हे विश्वकर्मा, हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। परंतु यहाँ से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहाँ से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जानकर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत। क्या इच्छा है वत्स? हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं। और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए। तथास्तु। हे विश्वकर्मा, जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए
द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। योग माया ने केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था।